स्वागत करती हूं डॉक्टर मैं आपका रिपब्लिक भारत पर। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि दूसरी लहर से देश लड़ रहा है इस समय, तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार है, कितनी चुनौती दे पाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडवाइजर साहब हैं उन्होंने एक चीज बोला है कि थर्ड वेव इनएविटेबल है। पहले बार उन्होंने ये बोला और जब नेक्स्ट टाइम शायद पूछा गया तो शायद उनको भी मेरा मतलब है कि इसको कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, बुल्लिया साहब, कि थर्ड वेव, हाँ तैयारी जरूर रखना चाहिए। कि ये बात जरूर है कि अगर हम बच्चों को, क्योंकि हमारे पास 130 करोड़ लोगों के लिए इतनी जल्दी इम्यूनाइज नहीं कर सकते हम, चाहे कितने भी पास करेंगे तो 6-8 महीने लगेंगे। और यदि जैसा लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड वेव की, या अक्टूबर या नवंबर में, तो उस समय उन लोगों को ज्यादा होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो वो ग्रुप, वो समूह होगा जो यंग यंग लोग हैं, जिनको क्यों कि एक तो ये कि 18 साल से नीचे अभी वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है। बट याद रखिए कि वैक्सीन का इतिहास बहुत पुराना है। जो वैक्सीन जिनकी एडल्ट्स के लिए हैं वो बच्चों के लिए भी होंगी। सिर्फ एक कानूनी जामा पहनाना है उसमें कि उनको ट्रायल होना चाहिए। होपफुली हो सकता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि यदि हमें लगे कि भाई ये मेट्रोज हैं, जैसे ये प्रेडिक्ट किया गया कि शायद महाराष्ट्र से जब भी कोई भी वेव चलेगी तो प्रॉब्ली पॉसिबल कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी। तो पहले हम वेस्टर्न स्टेट्स को वैक्सीनेट करें जो कि यंगर चिल्ड्रन है। डॉक्टर, और उसके बाद माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं खुद आपसे साझा करना चाहूंगी कि डीआरडीओ ने जो मेडिसिन बनाई है कोरोना को लेकर के, उसको भी मंजूरी मिल गई है। इस समय रिपब्लिक भारत पर ब्रेकिंग चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे लगातार बढ़ रहे हैं, अग्रसर है? देखिए, चूंकि हम लोगों ने मास्क की बहुत बात कर ली है, वैक्सीन के लिए भी जितने कैंडिडेट हैं हम सबको मालूम है कि सब एक से हैं, जैसे अभी बात हो रही थी। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो थेरापेटिक एरिया है, एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास कुछ पूछा जाए तो चाहे पहले ये स्टोरी शुरू हुई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, फिर आइवरमेक्टिन से, फिर रेमडेसिविर से, ये कोई दवाइयां, जितनी वायरस के लिए दवाइयां हैं वो हमारे पास, चूंकि ये आरएनए वायरस है। देखिए, एचआईवी के लिए पहले कोई दवा नहीं थी, लोग कहते थे एचआईवी की कोई दवा नहीं है, पर धीरे धीरे एचआईवी की बहुत सारी दवाइयां आई, इसलिए कोई एचआईवी की अब बात नहीं करता, बिकॉज एचआईवी इज ट्रीटेबल। ऐसे ही इसके लिए होगा कि जैसे जैसे मुझे डीआरडीओ के, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही सुन रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे कि डीआरडीओ ने कोई नई दवा बनाई है, बट मुझे चूंकि डीसीजीआई ने उसको अप्रूवल दिया है तो इसका मतलब उसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह से। मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है कि कितनी परसेंट एफिकेसी है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या एंटीवायरल ड्रग है। कि सिर्फ देखिए, जितनी दवाइयां आज यूज हो रही हैं उसमें कोई भी दवा कोरोना की नहीं है। पूछा जाए तो कुछ विटामिन हैं, कुछ आपके एजिथ्रोमाइसिन है, सिर्फ आइवरमेक्टिन की 1-2 ट्रायल्स हैं, बाकी जितनी दवाइयां हैं तो आज भी। जी डॉक्टर, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से मैं आपके पास